Namaste, good morning दोस्तों. Today I will teach you about how to use of noun. This is the second video. पहले ही आपको बता चुका हूँ दोस्तों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पर नाउन प्रोनाउन आते हैं, लेकिन हम इसमें क्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नाउन के बारे में है. तो सब्जेक्ट क्या होता है, ये रिप्रेजेंट ऑफ ए वर्ब को रिप्रेजेंट करता है. इसकी शॉर्ट ट्रिक से अगर हु का रिप्लाई आता है इस सेंटेंस में, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है. ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो हम किसी वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वर्ब, तो वही उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है. या यूँ कहें कि व्हाट और हुम का जो रिप्लाई आता है जिस किसी सेंटेंस में, तो वो क्या होगा, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा दोस्तों. ओके. अगर किसी भी सेंटेंस में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो व्हाट के रिप्लाई देखेंगे. अगर उसी सेंटेंस में या किसी दूसरे सेंटेंस में लिविंग ऑब्जेक्ट देखना है तो हुम का रिप्लाई देखेंगे, जो कि मैं इससे पहले की जस्ट वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. तो आज तो अपना मेन टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रोपोजिशन, यानी प्रोपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है. ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन प्रोनाउन का हो सकता है, और लास्ट है प्रोपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है. इसके अलावा न तो ऑब्जेक्ट एडवर्ब का होगा, न एडजेक्टिव का होगा. नाउन और प्रोनाउन और ऑफ ए प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है. तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं. अभी मैंने बताया आपको, आई टीच हिम ए बुक. तो हु टीच हिम ए बुक, बुक एक किताब किसने पढ़ाई, तो हु मतलब कौन ने पढ़ाई, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है. अब हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो व्हाट से पता करेंगे. आई टीच हिम व्हाट, आई टीच हिम मैं पढ़ाता हूँ मतलब आई टीच हिम मैं उसे किताब पढ़ाता हूँ. व्हाट क्या पढ़ाता हूँ, ए बुक. तो ए बुक इसमें ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या है, नॉन लिविंग है. आई टीच हुम ए बुक, मैं एक किताब किसे पढ़ाता हूँ, तो हुम मतलब उसे. तो इसमें भी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है. ओके दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन रीड्स द रामायण. मोहन पढ़ता है. व्हाट क्या पढ़ता है, व्हाट का रिप्लाई देखेंगे तो रामायण पढ़ता है, तो रामायण इसमें ऑब्जेक्ट है दोस्तों. लास्ट सेंटेंस है दोस्तों एग्जाम्पल, ही लाइक्स हर, वह पसंद करता, हर मतलब उसे, वह उसे पसंद करता है. तो ही लाइक्स वो पसंद करता है. व्हाट नहीं आएगा इसे. हुम किसे पसंद करता है, तो हर इसमें क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है. और ही क्या है इसमें, सब्जेक्ट है. जैसे हु लाइक्स हर, उसे कौन पसंद करता है, तो ही करता है. ही क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे एज ए प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है, तो यहाँ पर ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है. तो दोस्तों एक्चुअली वीडियो यहाँ से है अपनी, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रोपोजिशन, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है. ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन और प्रोपोजिशन तीन चीज़ का हो सकता है, अदरवाइज किसी और का भी नहीं हो सकता है. प्रोपोजिशन क्या होती है, ये क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड, यानी रिलेट करने वाला शब्द होता है. प्रोपोजिशन क्या होती है दोस्तों, रिलेटिंग वर्ड होता है, रिलेट करता है. जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, वी विल टेक हियर वन एग्जाम्पल. आई बेंट, तनिक टू को हटा देते हैं हम. आई बेंट रोहन, मैं गया रोहन. तो ये क्या है, अनलॉजिकल हो रहा है, यानी कि बेंट का ये रिलेट नहीं कर रहा है
रोहन रिलेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये वेंट, इसमें क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट। ओके, क्योंकि हु वेंट टू रोहन है, तो आई वेंट टू रोहन, तो आई क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, एक वर्ब का सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है इसमें, वेंट, तो वेंट वर्ब का, ये इस वर्ब का क्या, आई सब्जेक्ट है। क्या ये रोहन इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है वेंट वर्ब का, नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक्सप्लेनेशन ही सही नहीं दे पा रहा है। आई वेंट रोहन, आई वेंट रोहन, तो वेंट का वर्ब का रोहन क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तब मीनिंग दे देगा, आई वेंट टू रोहन, मैं रोहन के पास गया, मैं रोहन के पास गया। जैसे जैसे आप यहाँ पर प्रोपोजिशन ऐड करते जाओगे, जैसी जैसी प्रोपोजिशन ऐड करते जाओगे, वैसे ही वैसा आप मीनिंग पाओगे। जैसे आफ्टर यूज करेंगे, आई वेंट आफ्टर रोहन, मैं रोहन के बाद गया। ओके, नेक्स्ट है, आई वेंट बिफोर रोहन, मैं रोहन से पहले गया। आई वेंट विथ रोहन, मैं रोहन के साथ गया। आई वेंट फॉर रोहन, मैं रोहन के लिए गया। ये जैसे जैसे आप ऐड करता जाएंगे, वैसे ही वैसा ये सेंटेंस मीनिंग देता चला जाएगा। तो ये एक्चुअली रोहन क्या है, तो रोहन क्या है, प्रोपोजिशन का ही एक ऑब्जेक्ट है। इस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टू का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो ये वर्ब के साथ सही मीनिंग देता। तो इस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, रोहन, तो इसी को हम क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रोपोजिशन। जैसे जैसे, और इसका जो इन सारे ये आफ्टर बिफोर विथ फोर, जितने भी ये वर्ड हैं, इसको टेक्निकल वर्ड हैं जितने भी, इनको प्रोपोजिशन कहते हैं। तो ये प्रोपोजिशन, ये वाली प्रोपोजिशन लगी है, इसी का ऑब्जेक्ट रोहन है। दोस्तों समझ में आ गया। कुछ नोट करते हैं, हमने क्या सीखा कि प्रोपोजिशन के बाद, यानी प्रोपोजिशन हमेशा अपना अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट की जब क्या, नाउन और प्रोनाउन आएगा। प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट, या कैसे पढ़ेंगे, प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं, प्रोपोजिशन का स्वयं का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, रोहित केम टू रमन, रोहित इसमें क्या है, सब्जेक्ट, इस वर्ब केम वर्ब का रोहित सब्जेक्ट है, लेकिन केम वर्ब का रमन ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये टू है, इस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रोहन। तो रोहन क्या हो गया, प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों आपने और क्या सीखा, प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों को, या प्रोपोजिशन का जो प्रोपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को मिलाएंगे तब उसको क्या बोलेंगे, प्रोपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज के बारे में आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उन वीडियो को आप जरूर देखें। और फ्रेज की जगह पे प्रोपोजिशनल फ्रेज होती हैं, उनकी जगह क्या हो सकता है, वे किसी तरह व्यवहार कर सकती हैं, या तो एज ए एडवर्ब फ्रेज हो सकती है, या एडजेक्टिव फ्रेज बन सकती है प्रोपोजिशनल फ्रेज। एक एग्जांपल लेंगे, ही वेंट होम, वह घर गया। तो हम इस वर्ड पे यूज करेंगे कि ही वेंट वेयर, वह कहाँ गया, तो ही वेंट होम, वो होम घर गया। यानी कि यहाँ पर होम क्या है, एज ए एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एडवर्ब होती हैं वो डिटेल्स का ऐड करती हैं एक्शन में, यानी कि जो एक्शन कैसी की जा रही है, हाउ, कहाँ की जा रही है, वेयर, कब की जा रही है, व्हेन, हाउ ऑफन, कितनी बार की जा रही है। तो यहाँ पर जो एक्शन वर्ब है वेंट, ही वेंट होम, तो ही वेंट वेयर, वो कहाँ गया, तो ही वेंट होम, वो घर गया। तो वेयर से ही पता चल रहा है, तो ये क्या है,
एज ए एडवर्ब की तरह यूज हुआ है यहाँ पर होम। एग्जाम्पल में इसी से समझेंगे। ही वेंट टू रोहन, वह गया, कहाँ गया, टू रोहन। वियर यानी कि वियर, वियर से पता चल रहा है वो कहाँ गया, वियर, यानी कि ही वेंट वियर, वो कहाँ गया, तो ही वेंट टू रोहन, वो रोहन के पास गया। यहाँ पर ये टू प्रोपोजिशन है और प्रोपोजिशन का रोहन क्या है, रोहन ही ऑब्जेक्ट है, यानी प्रोपोजिशन का रोहन ऑब्जेक्ट है। और जे इतना ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड है या कलेक्शन ऑफ वर्ड है, वो एडवर्ब फ्रेज कहलाई, क्योंकि ही वेंट वियर, वो कहाँ गया, तो ही वेंट टू रोहन, यानी वियर का रिप्लाई आ रहा है टू रोहन, तो रोहन क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो जाता है, एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। एडवर्ब के बारे में वही मैंने थोड़ा बताया था। वियर का रिप्लाई है तो इसको प्रोपोजिशनल फ्रेज द्वारा से समझाता हूँ कि ही वेंट टू रोहन, तो टू रोहन क्या है, प्रोपोजिशन और ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रोपोजिशनल फ्रेज है। जो कि वियर का रिप्लाई है ही वेंट वियर, वो कहाँ गया, तो टू रोहन, तो टू रोहन क्या है, प्रोपोजिशनल फ्रेज है, तो प्रोपोजिशनल फ्रेज क्या है, वियर का रिप्लाई है, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। एग्जाम्पल है, द फादर ऑफ रोहित कैन हेल्प यू। एडजेक्टिव क्या होता है, पहले एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि नाउन प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करता है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन। तो क्या है, द फादर ऑफ रोहित, यानी कि ये ऑफ क्या है, प्रोपोजिशन, और ये प्रोपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है, प्रोपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो रोहित इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ और रोहित ये क्या हो गया, प्रोपोजिशनल फ्रेज, जो कि प्रोपोजिशन प्लस के ऑब्जेक्ट का प्रोपोजिशनल फ्रेज हो गया, जो कि क्या है, एक नाउन में डिटेल्स ऐड कर रही है फादर में। द फादर ऑफ रोहित, किसके फादर, रोहित की फादर, तो फादर क्या है, एक नाउन, नाउन में डिटेल्स ऐड कर रही है ऑफ रोहित, तो ऑफ रोहित क्या हो गया, ये एज ए एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। समझ में आया दोस्तों आपको।